अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोगों को नई ईदगाह का ब्लॉग दिखाया था, छोटा सा ब्लॉग मैंने बना के दिखाया था। पर नई ईदगाह के सामने कुछ मकबरे भी बने हुए हैं जिनका मैंने भी ब्लॉग बनाया है। तो मैंने सोचा जब ईदगाह के साथ साथ आप लोगों को ब्लॉग दिखाया है तो मैं आप लोगों को उसके सामने बने हुए मकबरों का भी ब्लॉग बना के दिखाऊं। तो मैं वहीं जा रहा हूं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। फाइनली देखिए मैं ईदगाह वाले मकबरे के पास पहुंच गया हूं जो नई ईदगाह के जस्ट सामने है। इस मकबरे को देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि इसमें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितनी बड़ी जगह में बना हुआ है। पर मैंने पास जाके जो ध्यान से देखा तो इस मकबरे में थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि जो पुराना जितना काम होता है वो ककैया का होता था। अब जो काम है वो सब ईंट का। तो देखिए आप इधर पीछे 3 दर बने हुए हैं, इसमें टोटल अपनी आज की ईंट लगी हुई है, मतलब इसे धरोहर को बचाया जा रहा है। तो इसमें काम हुआ है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही काम हुआ है। बाकी आप देखेंगे हर जगह से थोड़ा टूटा हुआ दिख रहा है, पर इसमें थोड़ा बहुत काम करा गया, इससे ये धरोहर को बचाया गया है। तो माशाल्लाह देख के मुझे अच्छा लगा कि मतलब यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाया गया है। पर माशाल्लाह सामने जो नया बना हुआ था और पीछे जो आप पुराना बना हुआ देखेंगे उसकी एक बात ही अलग है। तो मैं जब इसके अंदर गया तो इसके अंदर मुझे 3 कब्रें दिखाई दी। ये देखिए पहली कब्र ये है, ये किसी मर्द की है। जो सेकंड वाली जो कब्र है वो भी किसी मर्द की है। और मैं आप लोगों को तीसरी कब्र दिखाऊंगा, वो किसी लेडीज की है। क्योंकि मर्द की और लेडीज की कब्र की पहचान आप लोगों को साफ साफ जाहिर हो रही होगी। जो मर्द की कब्रें हैं वो उथली हुई है, मतलब ऊंची है खूब, और जो लेडीज की कब्र है एकदम देखिए आप फ्लैट टाइप की, उसमें उथलापन नहीं है, मतलब एकदम बराबर है नीचे से। तो ये खास तौर से पहचान थी कि पहले इंसान समझ जाता था कि किसी जेंट्स की है या लेडीज की है, ये कब्र किसकी है। तो इसकी ये पहचान वगैरह। और पीछे आप लोग देखिए कितना खूबसूरत सी जाली है, आज की जाली और कल की समझ लो कितनी पुरानी जाली है, आज भी है। अगर इस दौर को कितने ही संभाल के रखा जाए तो मजा ही आ जाए। तो यहाँ पे मैं आया था, मुझे पुरानी जगह जाते हुए बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे गया था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। और माशाल्लाह खूबसूरत है भी। और कोई भी चीज़ हो पुरानी आप लोग देखें जाके उसमें माती अलग होती है। और ख़ास तौर से ये मकबरे हैं, हवेलियां हैं, इन्हें आप लोग अगर देखेंगे जाके दिल खुश हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक मकबरा और दिखाई दिया, तो मैं कहला उसके अंदर में जाके उसकी भी थोड़ी वीडियो बनाता हूँ। पर मैं उसके जाके जब देखा तो मेरे तो थोड़े होश ही उड़ गए कि उस मकबरे का तो अलग ही निज़ाम है। जब मैं अंदर गया तो मैंने अंदर जाके देखा कि वहाँ पे जो कब्र है वो खोद दी गई हैं और वहां पे भैंसों के खूंटे गड़े हुए हैं। जो कहते हैं भैंसों को बांधा जाता है, हम लोगों को खूंटा बोलते हैं। तो 1 2 3 4 करीब 6 7 खूंटे बंधे हुए हैं और जो कब्र हैं उनकी निशान जमीन पे बने हुए हैं। पर वहां पे कब्र तोड़ दी गई हैं, वहां से सब हटा दी गई हैं। यहाँ पे गैया भैंसियां इंसान बांधने लगे हैं। ये देखिए यहाँ पे साफ निशान बना दिख रहा है। बीच में ये कब्र है एक जो बनी थी बीच में, और एक इस साइड पे है और एक सामने है। इसमें भी 3 कब्रें थी। वो देखो एक साइड पे वाला गड्ढा दिख रहा है, एक बीच में दिख रहा है, इधर यहाँ पे भी शायद 3 कब्रें थी, पर लोगों ने अपने यूज के लिए उन कब्रों को हटा दिया गया। और वैसे भी ये पूरा धीरे धीरे टूट रहा है, वो तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। चलो यहाँ तो कम से कम इतना देखा कि यहाँ के लोगों ने कब्रें हटा के खूंटे लगा दिए। पर मैं इसके बाद तीसरे एक मकबरे में और गया, उसका तो देख के तो मेरे होश ही उड़ गए जो मैंने उसमें देखा जाके। वहां पे भी बिल्कुल ही अलग ही उसका भी निजाम बिल्कुल ही चेंज हो गया है। लोगों ने उसे तो अपना कहते नहीं स्टोर रूम बना रखा है, जो इंग्लिश भाषा में बोले तो स्टोर रूम बना रखा है। जो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। ये नई ईदगाह के पास के मकबरे हैं, सामने वाला उसकी तो केयर है, उसके जो साइड में जो है उनकी कोई केयर नहीं है। इसकी तो कब्री खत्म कर दी गई है और यहाँ पे गैया भैंसियां बांधी जाती हैं। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए सामने ईदगाह की साइड की ये दीवार है। ऐसा लगता है यहाँ पे कभी कोई महल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दीवारें रह गई हैं, बाकी तो सब खत्म हो गया है। कहीं पे दीवारें हैं, थोड़ा मकबरा, मतलब थोड़ा दूर में हर एक चीज थोड़ी सी है, मतलब फुल नहीं है। माशाल्लाह बहुत लंबी दीवार है, अलग तरीके से दिख रहा है। तो वही मैंने कहा लाओ ये भी तीसरा मकबरा इसे भी बना लेते। जब मैंने इस मकबरे को देखा तो बाहर से तो अलग दिख रहा है, पर जब मैं अंदर गया तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि अंदर मिला गया। अंदर कब्र है, उसे तोड़ के बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और इसमें कंडे भरे हुए हैं। जो अपने गाय भैंस का गोबर होता है, जो गाँवों में कंडे बोलते हैं ना, उसे बनाए जाते हैं पात के। तो मैंने देखा इन गोबर पड़ा, जो बाहर एक कब्र है वो खाली है और अंदर वाली जो कब्र है उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। उसके अंदर टोटल गोबर के कंडे भरे हुए, ये देखिए आप,
इंसान घुस भी नहीं सकता ऐसे ही। सामने पूरा कंडे भरे हुए हैं, इस साइड पे भी, मतलब पूरा जो मकबरा बना हुआ है उसमें कंडों के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब आजकल ये बेहुरमती हो रही है हर चीज की, इंसानों ने कर रखी है कि अगर कोई चीज है तो उस धरोहर को बचा के रखना चाहिए, तो आजकल का इंसान बचा नहीं रहा, तो उसकी ये हाल करा गया। तो मैंने देखा है कि अरे फर्रुखाबाद में इतने मकबरे होने के बावजूद उनकी ये दशा है। हमारी पुरानी धरोहर की ये इज्जत वैल्यू है जो मुझे आज दिखाई दी कि यहाँ पे तो कब्रों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और कंडे भर के उसे अपना स्टोर रूम बना लिया गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग बताइए। मैंने जो आप लोगों को ब्लॉग दिखाया है, और आप लोगों से गुजारिश है ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।